क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 अप टू n टू इटसेल्फ, खुद के साथ, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर हैं 1 2 3 डॉट 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 n, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए, 1 कितने एलिमेंट्स 1 के लिए हैं जिनके साथ वो ऑन टू फंक्शन बना सकता है? n अवेलेबल है। अब मान लीजिए इसने 3 के साथ बना लिया, तो अब 2 के लिए कितने एलिमेंट अवेलेबल है? n-1। अब इसने 2 ने मान लिए ये बना लिया 1, कोई भी बना सकता है। अब एक बात बताओ, अब बचे हुए एलिमेंट्स के लिए कितने बचे, और फिर बचे हुए एलिमेंट्स के लिए कितना हुआ बेटा? ये क्या बन गया? फैक्टोरियल n। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑन टू फंक्शंस 1 2 3 n से लेके इटसेल्फ के लिए बनाया जाए तो उसके जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे या नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो फैक्टोरियल n होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है a इक्वल टू -1 0 1 2 एंड b इक्वल टू -2, b इक्वल टू -4 -2 0 2 एंड f and g both a to b. We function define fx equal to x square minus x where x belongs to a and gx equal to 2 modulus x minus 1 upon 2 minus 1 x belongs to a. Are f and g equal? Justify your answer. हिंट भी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि अगर फंक्शन ऑफ a की वैल्यू अनदर फंक्शन ऑफ a के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन आपस में इक्वल है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन दैट a इक्वल टू -1 0 1 2 एंड b इक्वल टू -4 -2 0 और 2। देखिए बेटा f, g करके दे रखा था, इसका मतलब हुआ f मैप्स a टू b एंड g मैप्स a टू b, बोथ मैप्स a टू b। वेयर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, जहाँ x की वैल्यू किससे ली जाएगी? a से। g x इक्वल टू 2 मॉड्यूलस x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इसके लिए भी x की वैल्यू कहाँ से ली जाएगी? a से। तो चलो चेक करते हैं हम। तो फंक्शन ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं हम, क्या आएगी? -1 स्क्वायर माइनस -1, क्योंकि x को रिप्लेस कर देंगे किससे? -1 से। ये -1 है तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हमें निकालनी है g -1 की वैल्यू, तो देखो कितनी आएगी? 2 -1 अपॉन 2 -1। तो देखिए 2 मॉड्यूलस के अंदर -3 अपॉन 2 आएगा, -1। मॉड्यूलस से कोई भी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं वो पॉजिटिव आती है। 2 इंटू 3 अपॉन 2 -1, 3 -1 इक्वल टू 2। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ -1 इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ -1, मतलब g -1 और f -1 बोथ आर इक्वल। नाउ वी विल चेक द वैल्यू फॉर 0। तो देखिए फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू आएगी आपकी 0 - 0 इक्वल टू 0। एंड लाइन कम है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ, आप ब्रेक कर सकते हो लाइन को। g 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 0 -1 अपॉन 2 -1 2 इंटू -1 अपॉन 2 मॉड्यूलस के अंदर है, तो इसे ये हो गया 1 अपॉन 2 -1, तो 1 -1 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू अनदर फंक्शन जो है वो भी 0 है। On the basis of these two functions, we can say that both functions are equal. However, we will check the next values for function 1 and function 2. तो for 1 and 2, तो f1 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी हुई? 1 स्क्वायर माइनस 1 0। g1 की वैल्यू कितनी हुई? 2 1 -1 अपॉन 2 -1। तो देखिए 2 इंटू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस 1 अपॉन 2 को मॉड्यूलस से बाहर निकाल लिया है, -1, तो इसका मतलब 1 -1, तो ये 0। तो हम कह सकते हैं f1 इक्वल टू g1। और भी चेक कर लेते हैं, चलो। 2 स्क्वायर -2 इक्वल टू 4 -2 इक्वल टू 2।
अब हम चेक करते हैं G2 की वैल्यू, तो 2 माइनस 1/2 - 1, राइट। तो ये हो गया 2 × 3/2 - 1, ये 3 - 1 = 2। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 2 = अनदर फंक्शन ऑफ 2। देन वी विल से जो आपके क्वेश्चन में हिंट दे रखी है उसे ही नोट कर दो नीचे। आपके क्वेश्चन के हिंट में दे रखा था FA = GA फॉर एवरी, इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A आर इक्वल फंक्शन। अगर ऐसा है तो हम इक्वल फंक्शन बोल देंगे। दैट मीन्स हमारा भी जो गिवन फंक्शन है, सो गिवन फंक्शंस आर इक्वल, यही हमारा आंसर। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 16, लेट A = 1 to 3, then the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive is। ये 16 का सॉल्यूशन है। आपको A = दे रखा है 1 2 3। आपको एक रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें आपको दो एलिमेंट जरूर रखने, दो पेयर ऑफ एलिमेंट। कौन से? 1 2 एंड 1 3, ये रखने हमें 1 2 और 1 3। एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ये दो पेयर्स प्रेजेंट हो। तो चलो जी पहले, और उसमें कंडीशन ये है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव अगर ये फंक्शन होना है तो इसमें 1 2 2 2 और 3 3 होने चाहिए। हो गया? अब देखिए 1 2 है, सिमेट्रिक चाहिए तो 2 1 जरूर चाहिए, तो 2 1 ले लेंगे। 1 3 है, सिमेट्रिक करना है तो हमें 3 1 भी चाहिए। बस बेटा इतना ही बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन है A = 1 to 3 और कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। ऐसे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया सकते हैं जिसमें 1 2 हो? जैसा कि आप देख पा रहे हो A = 1 2 3 दे रखा है। अब इससे हमें रिलेशन बनाने हैं। जितने भी रिलेशंस इन एलिमेंट्स को मिला करके बने वो इक्विवेलेंस रिलेशन होने चाहिए। ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले R1 बनाता हूं। देखो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 2 2 3 3, ये तो चाहिए। अब चलो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। उसने कंडीशन दे रखी है कि 1 2 होना चाहिए। चलो जी ठीक है, 1 2 ले लिया। तो फिर इसका मतलब 2 1 भी होना चाहिए। ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे? अगर 1 2 और 2 1 को लोगे तो 1 1 है, तो एक तो ये बन गया। आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक कैसे? देखो सिमेट्रिक तो दिख ही रहा है, और ट्रांजिटिव कैसे है? अगर 1 2 और 2 1 बिलोंग कर रहे हैं आपके R को, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है ना R को, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब एक और चेक करते हैं और बनाते हैं और रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो इक्विवेलेंस हो और जिसमें ये एलिमेंट्स हों। तो देखो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले लेता हूं मैं 1 2 को। 1 2 है तो फिर 2 1 भी चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक तभी होगा। अब मैं लेता हूं 2 3 को, तो इसका मतलब मुझे 3 2 भी चाहिए। अब मैं लेता हूं 1 और 3 को, इसे और इसे 1 3 को। 1 3 को लेता हूं तो क्या चाहिए मुझे? 3 1। बेटा देखना, अब जरा चेक करते हैं। 1 2 और 2 1 सिमेट्रिक तो है, तो क्या ट्रांजिटिव भी है? हाँ है, क्योंकि 1 1 R में है। ये रहा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो 2 3 और 3 2 में देखो, क्या 2 2 है? हाँ जी है। 1 3 और 3 1 में देखो, तो देखो 1 1 है कि नहीं? हाँ जी है। ठीक,
तो ये हमारे पास दो ऐसे सेट्स हैं जो इक्विवेलेंस हैं। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखा है आपका कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 0 एंड -1 कंडीशंस दे रखी हैं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इक्वल टू 0, इफ एक्स इज लेस देन 0। फंक्शन है हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ मैप्स आर टू आर। अनदर फंक्शन है हमारा जी मैप्स आर टू आर, जिसकी वैल्यू दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। देखो इसका मतलब, और एक दे रखा है कि क्या x बिलोंग्स टू, अगर 0 1 है तो ये कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब इनकी जो किसी भी वैल्यू सेम मिल रही है क्या किसी फंक्शन की, तो चेक करते हैं। देखो 0 1 का मतलब है ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 इंक्लूड नहीं होगी, 0 इंक्लूड नहीं होगी लेकिन 1 इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू 1 है। चलो चेक करते हैं। देन मोड x इक्वल टू 0 आएगा कब, जब x की वैल्यू 1 से कम हो या 0 से ज्यादा हो। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मोड 1.1 है तो भी 1 आएगा, नहीं 0 बता रहे हैं। इसका मतलब हुआ अगर हमारी 0.7 है तब भी हमारा 0 आएगा, 0.9 है तब भी हमारी इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर x इक्वल टू 1 है तो इंटीजर 1 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए 1 आएगी। तो हमने दो कंडीशन में से लिख लिया है कि अगर 0 और 1 के बीच में है तो 0 आएगा और एग्जैक्ट 1 है तो 1 आएगा। तो अब देखिए एफओजी निकालते हैं हम। ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है, मान ली हमने। एफओजी निकालते हैं तो सीधी सी बात है, ओ की जगह ब्रैकेट आ जाएगा एफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, जी एक्स की वैल्यू है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब क्योंकि x की दो वैल्यू हैं, अभी आपने निकाली है 0 और 1, दो वैल्यू है कि नहीं, तो इसका मतलब f1 और f0। f1 कब है आपका, इफ x इक्वल टू 1, और f0 कब है आपका, इफ x बिलोंग्स टू 0 1। इस 0 1 का मतलब देखो यहाँ पे ये दोनों क्लोज इंटरवल हैं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग रहा है, यहाँ दोनों ही सॉरी हाँ ये ओपन इंटरवल है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसमें 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, मींस ये वाली कंडीशन है। अगर हम लिखना चाहें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, द वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू। फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू मींस x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, और फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, देखो फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1, x इज ग्रेटर देन 0 पे। लेकिन यहां पर कंडीशन बदल गई, इफ x इक्वल टू 1 और इफ x इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 1, यहां कंडीशन बदल गई, ये वाली कंडीशन नहीं आई यहां, ये अपनी g वाली कंडीशन आ गई। अब हम निकालते हैं एफओजी। एफओजी का मतलब हो गया सॉरी, अब हम निकालते हैं जीओएफ। जीओएफ का मतलब हो गया जी फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन ऑफ एक्स की आपके पास कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो इसका मतलब g1 g0 और g-1। कब कब ये कंडीशन लग गई। g1 की वैल्यू क्या होगी 1, इंटीजर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, g0 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और g-1 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1। अब देखो इनकी कंडीशन बदल गई, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि जब दोनों की कंडीशन नहीं मिल रही है तो ये कोइंसाइड हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक बार एक लाइन और लिख देते हैं आगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 आएगी, 0 की 0 और -1 की -1, और ये तीनों कंडीशन अलग है। अब देखिए इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन फंक्शन की दोनों की अलग अलग है, तो हम कह देंगे कि एफओजी, इसलिए एफओजी एंड जीओएफ आर नॉट कोइंसाइड। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम बोलो, कोई नहीं है ना। इस तरह से आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 और